नमस्कार दोस्तों। योग वशिष्ठ में कहानियों के माध्यम से ज्ञान की चर्चा की गई है। उनमें से एक कहानी इस वीडियो में हम सुनेंगे। एक समय की बात है, एक अद्भुत सुंदरता और समृद्धि से परिपूर्ण राज्य में रानी लीला नामक एक बुद्धिमान और दयालु रानी रहती थी, जिनका हृदय उनके रुतबे जितना ही महान था। रानी लीला अपने पति राजा पद्म के प्रति गहरी भक्ति रखती थी। जब राजा बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई तो लीला की दुनिया बिखर गई। दुख से अभिभूत उन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्यों का उत्तर पाने के लिए सरस्वती माता की गहन प्रार्थना की। सरस्वती माता लीला की भक्ति से प्रभावित होकर प्रकट हुई। उन्होंने रानी लीला को एक अद्भुत सत्य बताया कि यह संसार जैसा कि हम इसे देखते हैं कोई स्थायी सत्य नहीं है, बल्कि यह केवल मन का एक प्रक्षेपण है। इस सत्य को प्रदर्शित करने के लिए सरस्वती माता ने रानी लीला को विभिन्न लोकों की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। लीला को एक दूर के राज्य में ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने पति को जीवित और एक राजा के रूप में शासन करते देखा। हैरान और उत्सुक होकर उन्होंने सरस्वती माता से पूछा, ये कैसे संभव है? सरस्वती माता ने समझाया कि उनके पति का इस लोक में जीवन मन द्वारा निर्मित माया का एक और पहलू है। लीला रानी ने तब यह महसूस किया कि उनका अपना जीवन, उनका दुख और यहाँ तक कि उनका शरीर भी इस माया का हिस्सा है। इस समझ के माध्यम से उन्हें शाश्वत सत्य का बोध हुआ। इन क्षणभंगुर रूपों के परे अचल आत्मा का अस्तित्व है। लीला ने अपनी यात्रा पर चिंतन किया और सभी लोगों की आपसी संबंधता को देखा। उन्होंने अस्तित्व की क्षणभंगुरता को समझा और इस ज्ञान से उन्हें दुख के बंधन से मुक्ति मिली। उनकी आत्मा शांति और ज्ञान से भर गई। वे अपने राज्य में लौटी, एक परिवर्तित आत्मा के रूप में, दूसरों के साथ अपनी प्रबुद्धता साझा करने के लिए। दोस्तों, यह कहानी हमको सीख क्या देती है? यह बताती है जीवन एक स्वप्न की तरह क्षणिक है। मन की अशांति को शांत करके हम भ्रांतियों को पार कर सकते हैं और शाश्वत सत्य आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। यह कहानी हमें अस्तित्व के निरंतर बदलते रूपों से अलग होकर स्पष्टता और शांति पाने की प्रेरणा देती है। ऐसी बहुत सी कहानियां सुनने और समझने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।